Sayyid Muhammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 4 of exercise number 6.6. The statement of this question is x plus 2y is equal to 3, x plus 3y is equal to 5. हमने इसे क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लिखते रहे हैं। इसमें भी हम x के साथ और y के साथ जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, x और y को दूसरे मैट्रिक्स में, और इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जो भी है उसको एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। जैसे ये यहाँ 1, 2, 1 और 3, 1, 2, 1 और 3 है, इसको हमने एक मैट्रिक्स में लिख लिया, x और y को एक मैट्रिक्स में लिख लिया और 3 और 5 को एक मैट्रिक्स में लिख लिया। इसके बाद हम a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट लिया, ये आ गया 1, 2, 1, 3। तो इसका डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये आ गया, -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये आ गया। तो ये आ गया 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये सिलसिला आगे चलेगा। अब यहाँ पे हम D1 और D2 कैलकुलेट करते हैं। अब ज़रा देखें कि D1 और D2 को कैसे कैलकुलेट किया हमने सिर्फ इस तरह से है कि ये जो हमारा ये वाला मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जब हमने D1 लिया तो D1 लेने के लिए हमने ये जो 1 और 1 है इसकी जगह पे 3 और 5 रख दिया। क्रैमर रूल ये कहता है कि आप यहाँ पे जब आप D1 ले रहे हैं तो D1 ये समझ लें कि एक सोल्यूशन है, फर्स्ट सोल्यूशन है। तो फर्स्ट सोल्यूशन के लिए आप ये जो ये 1 और 1 है इसकी जगह पे आप 3 और 5 रख दें। तो 1 और 1 की जगह पे 3 और 5 रख दिया, 2, 3 वैसे ही आएगा। तो और फिर हमने इसका हम फिर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। यानी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस तरह से किया है कि ये जो 3 और ये यहाँ पे 3 और 5 है, 3 और 5 को 1 और 1 की जगह सब्स्टिट्यूट करके उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। चलें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 1 और 1 की जगह पे 3 और 5 रखा, 2, 3 वैसे ही है, इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। 3 × 3 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, 5 × 2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। सो 9 - 10 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसके बाद हमने D2 की वैल्यू लेनी है। D2 की वैल्यू के लिए जो हमारा मैट्रिक्स A है, यानी ये वाला मैट्रिक्स A, इसमें ये जो फर्स्ट कॉलम होगा ये वैसे ही रहेगा। अब हम 2, 3 को 2, 3 की बजाय हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं, यानी 2, 3 की जगह पे हम इसे 2, 3 को 3, 5 से जो है ना रिप्लेस कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 1, 3, 1, 5, और फिर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। यानी D2 में 1, 3, 1, 5 आ गया, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। ये 1 × 5 ये आ गया, 1 × 3 इसके साथ आ गया। सो 5 - 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास D1 की वैल्यू -1 आ गई, D2 की वैल्यू हमारे पास 2 आई। अब सिंपल ऐसा करना है कि जब हमारे पास हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम D1 ओवर A का मॉड, यानी A सारे का मॉड ले लिया। तो D1 है हमारे पास -1, A का मॉड है हमारे पास 1, जो कि हमने पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया था, यानी A का मॉड यहाँ पे हमने 1 कैलकुलेट किया था। तो ये हमारे पास -1 ओवर 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। D2 के लिए यानी कि y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए D2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 ओवर 1। सो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 आ गई। इस तरह से हमने क्रैमर रूल के थ्रू x और y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत सिंपल है और उसी तरह से है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, इनको सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म कुछ इस तरह से आ जाएगी कि x के साथ कोफिशिएंट है 2, ये 2 यहाँ आ गया, y के साथ है 1, ये 1 यहाँ आ जाएगा, x के साथ यहाँ 5 है, 5 यहाँ आ जाएगा, और y के साथ 3 है, 3 यहाँ आ जाएगा। x और y जो वेरिएबल्स हैं वो इस तरह से हम लिख लेंगे, और इक्वल साइन के जो इस साइड पर है यानी 1 और 2, इनको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये A है, ये X है और ये B है।
अब हम सबसे पहले तो ए का मॉड लेते हैं। ए का मॉड लिया, ये हमारे पास आया 2153 मॉड 2 into 3 6 minus 5 into 1 5, so 6 minus 5 is equal to 1 and 1 is not equal to 0, so यहाँ पे ये सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करता है और ये सोल्यूशन आगे चलेगा। अब हमने क्योंकि ये क्रैमर रूल के थ्रू इसे सॉल्व करना है, सो हमने सिंपल इस तरह से करना है कि यहाँ पे ये 25 को D1 कैलकुलेट करने के लिए 25 की जगह पे हमने 1 2 लगा दिया, यानी जहाँ 25 है वहाँ हमने 25 को रिमूव कर दिया और यहाँ पे 1 2 लगा दिया। तो D5 में हमने यहाँ 1 2, तो यहाँ 1 3, इसका हमने मॉड ले लिया। ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सो ये 3 - 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जब हमने D2 लेना है तो D2 के लिए भी हमने यही किया कि ये अब जो सेकंड वाला कॉलम है इसको रिमूव कर दिया, इसकी जगह पे 1 2 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 5 2, तो ये आ जाएगा 2 1 5 2। इसके बाद हम इसका मॉड लेते हैं, ये आ जाएगा 2 × 2 4 -5 × 1 5, तो 4 - 5 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये हमारे पास D2 की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो x की वैल्यू आती है D1, यानी D1 का आंसर आया था 1 ओवर a का मॉड। a का मॉड हमारे पास वो भी 1 था, सो 1 over 1 इज इक्वल टू 1, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है D2 ओवर a का मॉड। D2 हमारे पास आ जाता है -1 ओवर a का मॉड हमारे पास 1, सो इसका आंसर भी हमारे पास -1 आ जाएगा। तो इस तरह से x और y की वैल्यू जो वैल्यूज़ हैं, ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, और यही हमने इनको कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का आपको ट्राई कीजिएगा, ये भी क्रैमर रूल के थ्रू है और बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि लास्ट क्वेश्चन हमने किए हैं। तो अगर आपको इसकी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com।